100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 24 आलीशान आश्रम, पर्सनल बॉडीगार्ड्स और लग्जरी कार में निकलता है इस बाबा का काफिला। जिन लोगों की हाथरस में हुई है ना, उसकी एफआईआर तक में इस बाबा का नामो निशान तक नहीं था। अपने भक्तों को ऐसी सलाह देते हैं कि अब से आप समोसे के साथ लाल की बजाय हरी चटनी खाना, आपका कल्याण होगा। असलियत तो यहाँ पर यह है कि जब तक देश की राजनीति के साथ धर्म को जोड़ा जाएगा ना, तब तक ऐसे बाबाओं का धंधा चलता रहेगा। तो कैसे है दोस्तों, पिछले हफ्ते हाथरस के एक सत्संग में हुई लोगों की वजह से मीडिया और अखबारों की हेडलाइंस पर अब एक नए बाबा ने एंट्री मारी है, भोले बाबा। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। एक मामूली कांस्टेबल से बाबा बने इस आदमी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग जहाँ से ये चलता है ना, उस जमीन की धूल को चरण रथ समझकर इकट्ठा करने के लिए दौड़ता है। आलीशानता और रईसी तो ऐसी है कि आज का एक स्टार्टअप फाउंडर भी इस बाबा के सामने फीका पड़े। मगर क्यों ऐसे बाबाओं के चंगुल में अक्सर देश का एक बहुत बड़ा समाज फंस जाता है और एट दी एंड मासूम लोग जाता है। आइए आज के इस विजुअल में इस भोले बाबा की असलियत को जानता है और इन जनरली हर धर्म के ऐसे फ्रॉड साधुस के माइंडसेट को भी समझता है। तो अपनी इस भोले बाबा वाली कहानी की शुरुआत करें। सो इस भोले बाबा के पीछे जो आदमी है ना, उसका नाम है सूरजपाल सिंह, या फिर कई लोग इन्हें नारायण साकर हरि भी कहते हैं। दी प्रिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नारायण साकर हरि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के बहादुर नगर गाँव के एक विशाल सफेद आश्रम में रहता है। 1990 के दशक में साकर ने एक सरकारी नौकरी का प्रयास किया था और राज्य की पुलिस में उन्होंने 1 दशक तक अपनी सेवा भी की। फिर इसके बाद गाँव के पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल भी बने और इसी टाइम पीरियड के दौरान नारायण साकर से भोले बाबा की कहानी शुरू होती है। साकर ने धीरे धीरे करके लोगों के बीच प्रवचन देना शुरू कर दिया। वो लोगों को घर घर जाकर अपने प्रवचन सुनने के लिए बुलाते थे। हालांकि वो कभी अपने प्रवचन में किसी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, बल्कि लोगों को ये बताते थे कि अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे इन अमीर लोगों की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। और क्योंकि बहादुर नगर और हाथरस के आसपास की जनता ऑलरेडी गरीबी में जी रही है, तो उनको ये बाबा बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर देता था। यहाँ के एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नीरज मिश्रा के अकॉर्डिंग नारायण साकर ने गांव वालों को ऐसा कहा है कि वो भगवान शिव का एक अवतार है। फिर अचानक से वो दूसरी ओर कहता है कि वो भगवान विष्णु का अवतार है, जिनके पास सुदर्शन चक्र है। माफ करिए, मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। और असल में दोस्तों, इनके भक्त बिना किसी जांच पड़ताल के उनकी इन कहानियों को स्वीकार कर लेते हैं। एक 75 वर्षीय मोहरीलाल कहता है कि मैंने इस सुदर्शन चक्र को देखा था, ये बड़ा ही रंगीन और इसमें से चिंगारियां निकलती थी। यहाँ तक कि भोले बाबा के एक दूसरे भक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि द्वापर युग में राम थे, त्रेता युग में कृष्ण थे और कलयुग में अब नारायण साकर हरि यानी कि भोले बाबा है। सोचो किस हद का इन्फ्लुएंस इन भक्तों पर ये बाबा का रहा है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर साकर की लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी थी। इवन आसपास के गांव वाले भी इनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे। हालांकि लोकप्रियता बढ़ने के साथ उनकी संपत्ति भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है, मगर उनके भक्तों के सामने तो उनके भोले बाबा आज भी एक ईमानदार व्यक्ति है। आज दोस्तों उनका काफिला किसी पॉलिटिशियन के काफिले से कम नहीं है। साकर कभी एक सफेद क्रेटा तो कभी फॉर्च्यूनर, जिसकी सीट के कवर भी सफेद है, उससे सवारी करता है। इतना ही नहीं, जब भी ये बाबा कोई प्रवचन देने के लिए भी जाएंगे ना, तो कंपलसरी 3 पीस सूट और स्टाइलिश चश्मा पहनकर जाएंगे, मानो कि किसी फैशन शो में जा रहे हो। आज दोस्तों इस भोले बाबा के टोटल 21 आश्रम है। इसमें से मेनपुरी का आश्रम जो 21 बीघा में फैला हुआ है, उसमें बाबा और उनकी पत्नी के लिए 6 रूम्स है। यहाँ पे 80 लोग ऐसे हैं जो बिना पगार के काम करता है, एक स्वयं सेवक की तरह। कुछ लोग यहाँ पर गेट की रखवाली करता है तो कुछ साफ सफाई का काम करता है। मतलब कि एक तो गरीबों के पैसों से ही इतना आलीशान घर बनवाना और ऊपर से उनके पास से ही फोकट में काम करवाना। इसके अलावा कानपुर के कसुई गाँव में 24 बीघा का आश्रम, इटीवा में 15 बीघा का और कासगंज में 60 बीघा का एक आश्रम है। इनफैक्ट इस कासगंज वाले आश्रम में तो बाबा ने एक हैंडपंप लगाया हुआ है।
और इस हैंडपंप की एक बड़ी सी खास बात यह है कि इसमें से अमृत निकलता है जिससे आत्माएं शुद्ध होती है। इन हैंडपंप को लेकर लोगों की मान्यता है कि इसके नल से पानी नहीं बल्कि अमृत निकलता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब कि खुद की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। और ये हाथरस वाली घटना भोले बाबा के लिए कोई पहली कहानी नहीं थी, बल्कि इससे पहले कोविड के टाइम पर भी भोले बाबा के एक प्रवचन में 50 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति थी, मगर वहाँ पर इकट्ठा हो गए 50,000 लोग। जमीन की धोखाधड़ी, मरे हुए लोगों को जिंदा करने के दावे, इन सभी मामलों के अपराध ऑलरेडी भोले बाबा पर लगाए गए थे। लेकिन अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये हमेशा से ही ऐसी कहानियों से बचते आए हैं। इवन इनके आश्रम में भी उत्तर प्रदेश के आसपास के बड़े बड़े अफसर और नेता आए दिन आते रहते हैं।